कहते हैं जब रावण का वध हुआ तो अधर्म का अंत हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली परीक्षा तो अयोध्या लौटने के बाद शुरू हुई थी। एक ऐसा त्याग जिसने देवताओं की आंखों में भी आंसू ला दिए। एक तरफ वो राजा जिसे अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व छोड़ना था, और दूसरी तरफ वो अर्धांगिनी जिसने बिना किसी अपराध के वनवास मिला। आज हिंदू पावर स्टोरीज पर हम उस दर्द की गहराई को छुएंगे जहां तक पहुंच पाना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। यह कहानी सीता के परित्याग की नहीं, बल्कि दो ऐसी आत्माओं के बलिदान की है जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपना पूरा जीवन तिल तिल कर निकाल दिया। सोचिए उस राजकुमारी के बारे में जिसने महलों का सुख देखा, फिर 14 वर्ष पति के साथ वनवास काटा, लेकिन इस बार वो अकेली थी। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक गर्भवती स्त्री का मन किन लहरों से गुजरा होगा। जब वो अंधेरी रातों में अपने बच्चों को लोरी सुनाती होंगी तो क्या उनके मन में ये सवाल नहीं आता होगा, स्वामी मेरा दोष क्या था? पर माता सीता साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने अपना दर्द किसी को नहीं दिखाया। उन्होंने अकेले ही लव और कुश को वो संस्कार दिए कि रघुवंश के वो सबसे प्रतापी पुत्र बने। उनके मन पर जो बीती वो सिर्फ सरयू की लहरें जानती हैं। उन्होंने अपनी गरिमा को कभी कम नहीं होने दिया, भले ही उनका हृदय विरह की अग्नि में जल रहा था। अब नजर डालिए अयोध्या के सिंहासन पर बैठे उस राजा की ओर जिसे दुनिया सबसे शक्तिशाली समझती थी। लोग कहते थे कि राम ने सीता को त्याग दिया, लेकिन सच तो यह है कि उस दिन राम ने अपनी आत्मा को ही त्याग दिया था। अयोध्या के वैभव के बीच राम एक मरे हुए इंसान की तरह जीवित थे। प्रजा के सामने वो मुस्कुराते थे, लेकिन रात के सन्नाटे में उनकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ लक्ष्मण ने देखे थे। राजा का कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने राजसी भोजन छोड़ दिया, कोमल शैया त्याग दी और जीवन भर जमीन पर घास बिछाकर सोने का प्रण किया। उन्होंने कभी किसी को अपना दर्द नहीं दिखाया, क्योंकि एक राजा का रोना प्रजा को कमजोर कर देता है। राम ने अपने व्यक्तिगत प्रेम की बलि दे दी ताकि एक राजा के चरित्र पर कभी उंगली ना उठे। वो महल में रहकर भी उसी वनवास को जी रहे थे जो सीता वन में काट रही थी। यज्ञ का समय आया। ऋषियों ने कहा, बिना पत्नी के यज्ञ सफल नहीं होगा, दूसरी शादी कर लीजिए। लेकिन राम का हृदय तो सीता के चरणों में समर्पित था। उन्होंने दूसरी शादी के विचार को ही ठुकरा दिया और सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई। वो प्रतिमा इस बात का प्रमाण थी कि राम के जीवन में सीता की जगह कोई और नहीं ले सकता। दोनों एक दूसरे से मीलों दूर थे, लेकिन दोनों का दर्द एक था, दोनों का त्याग भी एक था। ऐसा बलिदान जिसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। राम और सीता का विरह कोई सजा नहीं थी, वो एक अमर गाथा थी जो सदियों तक मनुष्य को कर्तव्य सिखाने के लिए रची गई थी। उन्होंने अपने सुखों का गला घोटा ताकि आने वाली पीढ़ियों को मर्यादा का अर्थ समझ आ सके। आज भी जब हम राम सीता का नाम लेते हैं तो वो उनके राजपाट के लिए नहीं, बल्कि उनके इसी निस्वार्थ और दर्द भरे बलिदान के लिए। अगर आपको भी श्री राम और माता सीता के इस बलिदान ने अंदर तक झकझोर दिया हो तो कमेंट में जय सिया राम लिखकर अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए। देखते रहिए हिंदू पावर स्टोरीज।